हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रायंगल का 6.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि मैथ्स थ्योरम पिछले एपिसोड में मैं बता दिया हूँ। और 6.2 का मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी वे में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल में ABC दिया होगा और ट्रायंगल ABC और गिवन क्या दिया हो, DE पैरेलल BC गिवन दिया हो। और अब हम लोग का फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है EC। तो इसको सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, D पैरेलल तो दिया हुआ है DE पैरेलल BC, तो AD बाई BD लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और AE बाई EC, हाँ। और AD कितना दिया हुआ है, AD दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और DB कितना होगा, DB है, BD है, सॉरी BD, DB है ना जी। तो DB हम लोग का दिया हुआ कितना, 3 सेंटीमीटर, हाँ, सेंटीमीटर अपन नहीं लिखेंगे। और यही कितना दिया हुआ, यही दिया 1 सेंटीमीटर। और इसी हम लोग का क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसी को हम लोग x मान लें, x मानने से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, तो हमको तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये था तो 1 और फिर 2, तो मतलब यहाँ पे x इक्वल 2 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि EC इक्वल 2, मतलब यहाँ पे फाइंड करना था ना, इस फाइंड EC इक्वल 2, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ मैं। EC क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। बस इस कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसमें सिर्फ किस चीज़ का प्लेइंग रहता है, उसमें सिर्फ प्लेइंग रहता है सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन। और एक बात तो ट्रायंगल में मैं ये बता दूं कि ट्रायंगल में आपको ट्रायंगल से चलना आना चाहिए बस। इसको भी मैं इजी वे में सोल्व करूंगा, जो कि दिया हुआ है। फाइनल को क्या करना है, AD फाइंड करना है। D दिया हुआ है, D पैरेलल BC हम लोग का क्या है, गिवन है। D पैरेलल BC गिवन है, तो हाँ गिवन तो है, तो इसको AD बाई DB लिख सकते हैं, AD बाई DB एकदम लिख सकते हैं। और AE बाई EC लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं दोस्त। तो यहाँ पे AD कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे x मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे AD नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे AD क्या कर लेता हूँ, हम यहाँ पे AD x मान लेते हैं। तो ADX, तो यहाँ पे x बटा DB क्या दिया हुआ, DB 7.2 दिया हुआ है, और 1.8 दिया हुआ है, और EC कितना दिया हुआ, EC दिया 5.4। तो सिंपली वे में मैं इसको काट दूं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 27 दूनी 54, 9 तिया 27, मतलब 3x, हाँ 3x हो गया। और इसके बाद हो जाएगा 22, हाँ। सब जो मैं सॉल्व करूंगा मैं, तो फिर मैं इसको भी कटअप कर सकता हूँ। पॉइंट है तो इसको कुछ देर के लिए मैं पॉइंट को भूल जाता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, तो x इक्वल यहाँ पे पॉइंट है तो 2.4 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे x इक्वल 2.4 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 2.4 सेंटीमीटर, बस। और सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये रहा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग का ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है, इसका हम लोग का कोई आंसर जो फाइंड करना है, अपने खुद से ट्रायंगल लेना है। हमको ट्रायंगल नहीं पता है कि क्या ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, हमको ट्रायंगल कुछ भी पता नहीं, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसको ट्रायंगल लेंगे।
जो सूटेबल ट्रायंगल हो। तो क्वेश्चन क्या करें, इस क्वेश्चन पे एक बार रीड कर। E and F are the point on the side PQ and P are respectively on the triangle PQR each of the following of। आज को प्रूव करना है कि ये पैरेलल QR के हुआ कि नहीं होगा। तो यहाँ पे उसी का सबका यहाँ पे वैल्यू दिया, तो सिंपली मैं यहाँ पे खुद से ट्रायंगल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं खुद से एक ट्रायंगल ले लेता हूँ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे E एंड F क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, मतलब दो पॉइंट, एक यहाँ पे एक पॉइंट, दो पॉइंट, और दो पॉइंट को क्या करेंगे, मीट कर देंगे आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ट्रायंगल हमें तो ये F हो गया, ये क्या हो गया, ये F। तो क्या कर रहा है, ट्रायंगल हम लोग को क्या लेना है, PQR ट्रायंगल लेना है। क्या ट्रायंगल लेना है, PQR लेना है। तो ध्यान दीजिए कि हम लोग का PE का वैल्यू कितना दिया हुआ है, PE का वैल्यू दिया है, हम लोग का वैल्यू दिया 3.9 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और EQ कितना दिया है, EQ दिया है 3 सेंटीमीटर। EQ कितना दिया है दोस्त, 3 सेंटीमीटर। और PF कितना दिया हो, तो PF दिया हुआ 3.6 सेंटीमीटर। और एंड FR कितना दिया हुआ, तो FR दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे थेल्स थ्योरम पढ़े थे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PE बाई EQ। कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्त, कोई प्रॉब्लम, सब मैं सिंपल वे में इसको प्रूव करूंगा। P बाई EQ लिख सकते हैं और PF बाई FR सिंपल वे में। तो PE का वैल्यू दिया हुआ है, PE का मान दिया हुआ 3.9 सेंटीमीटर और EQ का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर और PF का वैल्यू दिया है 3.6 सेंटीमीटर और FR का वैल्यू दिया है 2.4 सेंटीमीटर। क्या फीलिंग आ रही है, फीलिंग आएगी फीलिंग। तो मैं इसको सिंपल कट करूंगा, ठीक है, इसको मैं सिंपल कट करूंगा। तो यहाँ 1 यहाँ 3 मतलब 1.3 आएगा हमको हमारा। और यहाँ से पॉइंट में कट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 12 36 12 के टेबल में 2 और यहाँ पे 3। मतलब कहने का मतलब है कि P यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, PQ नॉट इक्वल टू FR। इससे स्पष्ट पता चलता है कि PE बाई EQ नॉट इक्वल है PM बाई FR के। और तो जब यही नहीं इक्वल है तो अब फिर उसके बाद सिंपल वे में ये लिखूंगा, EF नॉट पैरेलल QR। भाई जब सिंपल वे में मैं इसको ये कि जब PE बाई EQ जब इक्वल नहीं है आपस में, तो भाई ये पैरेलल कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा, हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपल वे में ट्रायंगल ले लेता हूँ, जो मैं इस क्वेश्चन में फर्स्ट में मैं ट्रायंगल लिया था, इसको अभी PQR ले लेते हैं, PQR ट्रायंगल ले लेते हैं। और साइड क्या लेते हैं, हम लोग का पॉइंट है EF पॉइंट है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि फिर वही क्वेश्चन कर रहा है, P 4 सेंटीमीटर एंड QE 4.5 सेंटीमीटर और PF होगा हम लोग का 8 सेंटीमीटर और RF है ना। और एक मिनट RF या FR बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे वे में लिख सकते हैं,
PE QE, हाँ। तो इसको हम लोग सिंपल वे में इसको ऐसे लिख सकते हैं, PE बाई EQ बात इक्वल ही है, और PF बाई FR, ठीक है। और तो P कितना हुआ 4 सेंटीमीटर, हाँ। EQ है 4.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। और PF कितना है 8 सेंटीमीटर है भाई, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। FR कितना है, FR हम लोग का कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई, FR हम लोग का 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आपस में कट कर लेंगे। तो इसको हम लोग कट कर लेंगे, ये 9 बार ही कट जाएगा। नहीं, एक मिनट नहीं कटेगा 9 बार में। तो अगर नहीं कटेगा तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल वे में इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 36 9 चौके 36, 8 5 40 की 0, 5 में 4 और चौके 32 36, मतलब तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 तो आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया, तब यहाँ पे पॉइंट है नंबर का 1, एक डिजिट होता है, पॉइंट दीजिए तो इसका कोई वैल्यू तो रह नहीं जाता। यहाँ पे कट गया तो कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 1/1 आ गया ना, तो 1/1 आ गया, तो ये होगा ये, हाँ 1/1 आ गया। तो ये जब कट गया तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, और EF इक्वल QR पैरेलल है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, PE इक्वल Q है, अब PF इक्वल FR, और एंड EF पैरेलल QR, ठीक है। एकदम सिंपल फीलिंग आया यहाँ पे। यस भाई, इसमें सिर्फ यस और नो का खेल है, बस कट दिया तो यस है, नहीं कटा तो नो है। तो हम लोग, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रायंगल लेता हूँ, यहाँ पे मैं फिर ट्रायंगल उसी ट्रायंगल से मैं चलूँगा, बस खाली नंबर अलग अलग हैं, PQR EF बस। तो यहाँ पे थोड़ा से डिफर है। तो PQ देखिए, इसका PE का नहीं दिया हुआ, ये पूरा का वैल्यू दिया है, तो PQ हम लोग का क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा 1.28 सेंटीमीटर, और PR हो जाएगा हम लोग का, PR है हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, PR 0.18 सेंटीमीटर, और PR 2 सॉरी यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ दोस्त, यहाँ पे मैं उसको लिख दे 2.56 सेंटीमीटर, और यहाँ पे PE दिया हुआ है, यहाँ पे 0.8 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर, और PF दिया हुआ, PF 0. तो इसमें पहले हम लोग का वैल्यू फाइंड करना है कि FR और EQ का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 2.56 0.53 2.56 और 36, यहाँ पे 0 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई, यहाँ पे गाइस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा बस। और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 2.8 सेंटीमीटर 1081, तो मतलब 1.10 सेंटीमीटर, बस सिंपल वे में। और इसको वैल्यू फाइंड कर देंगे कि PE इक्वल EQ और PF इक्वल FR, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, उसका हम वैल्यू P का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर, 1.10 सेंटीमीटर, PF का वैल्यू 0.36 सेंटीमीटर,
20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जैसे कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे कैसे होएगा, तो मैं वैल्यू सही दिया हूँ ना, हाँ भाई वैल्यू तो सही दिया हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंपल वे में इसको कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 18, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, तो मतलब यहाँ पे इसको सिंपल वे से कर 9, ये हो जाएगा 55, तो 55 तो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं और 9.985 सेंटीमीटर। तो इससे इसको मैं इससे डिवाइड कर, 9 × 45 की 5 लाख की 4, 9 × 45 6, 9 × 45 49, 9 × 45, तब इसको हम अगर मल्टीप्लाई, तो ये कितना 11 बना, ये 11 बार में कटेगा। तो इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि P जो है Q के इक्वल है और PF FR के इक्वल है। तो ये इक्वल है और ये भी पैरेलल है, EF पैरेलल QR का पैरेलल है, ठीक है। बेसिकली हमारा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इस तरह का है। तो मैं इसको सिंपल वे में, मैं इसको सिंपल कॉन्सेप्ट में इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रूफ क्या करना है, AM/AB AN/AD। सिंपल वे में मैं इसको, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकालता हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, तो इस तरह से ट्रायंगल है, AML है और BC है, कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है, एकदम दिया। तो मैं इसको सिंपल वे में इसको मैं कॉन्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ भी LM पैरेलल CB, ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो LM पैरेलल क्या हुआ, CB दिया हुआ है हमको, CB, तो हमको चलना है AL/LC और AM/MB से हमको चलना है। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक इसी तरह से एक और ट्रायंगल हमारा बन रहा है, यहाँ पे एक और ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और ट्रायंगल बन रहा है ना, एक और ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ट्रायंगल 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 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये भी पैरेलल है, ये किसका पैरेलल है, AN है यहाँ पे और D है, C है। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि LN पैरेलल में दिया हुआ, तो यहाँ पे LN क्या दिया हुआ, LN पैरेलल दिया हुआ है, AL पैरेलल CD दिया हुआ है, CD दिया हुआ है। तो हम लोग ट्रायंगल AL से चलेंगे AL/LC और AL/MB। तो एक इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा, सेकंड में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रायंगल ABC/ACD, क्या हो गया, AM/MB, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया,
ए है यहाँ पे ए डी है ना, यहाँ पे ए है, ए डी है यहाँ पे ए डी, जो कि हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना। बस इसी तरह से ट्रायंगल में यहाँ पर जो मैं चाह रहा था यहाँ पे आ गया, बस यहाँ पे प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ हो गया एकदम।